आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं क्लास 10th का मैथ का चैप्टर नंबर 2 पोलिनोमियल। पोलिनोमियल आपको पता होगा कि ऐसा नंबर जो चेंज नहीं होता है क्वेश्चन के दौरान, जिसको हम लोग चेंज नहीं कर सकते हैं, उसको कांस्टेंट बोलते हैं। कांस्टेंट का मतलब हो गया 0, 1, 2, पाई, 4/3, √2, -√3, ये सब कांस्टेंट हो गया। और जितना नंबर है ए से लेके जेड तक, इसको हम लोग वेरिएबल बोलते हैं। ठीक है, तो कोई भी एक्सप्रेशन अगर बनाना है, हमको एक्सप्रेशन बनाना है तो हम लोग इस तरह से लिख सकते हैं। ये सब क्या हुआ? ये सब एक्सप्रेशन हुआ। ये सब क्या हुआ? एक्सप्रेशन हुआ। वेरिएबल और कांस्टेंट को मिला के बीच में हम लोग ऑपरेटर लगाते हैं, प्लस माइनस या मल्टीप्लिकेशन, और इससे हम लोग बनाते हैं एक्सप्रेशन। ठीक है, तो ये सब हमारा एक्सप्रेशन हो गया। ये सब हमारा एक्सप्रेशन हुआ। जितना लिखे ये सब हम लोग का एक्सप्रेशन का एग्जाम्पल हो गया। ठीक है, लेकिन हम लोग को पढ़ना है पोलिनोमियल। तो पोलिनोमियल, ये सारे एक्सप्रेशन को हम लोग पोलिनोमियल नहीं बोलेंगे। पोलिनोमियल क्या होता है, इसको नोट करते जाना पॉज कर करके। पोलिनोमियल क्या होता है? ये खास तरह का एक्सप्रेशन होता है। ठीक है, अब हम आते हैं पोलिनोमियल की। देखिए, पोलिनोमियल क्या होता है? ये खास तरह का एक्सप्रेशन होता है। खास तरह का एक्सप्रेशन होता है जिसमें कि एक्सपोनेंट जिसको हम लोग पावर बोलते हैं, वेरिएबल का पावर। जैसे यहाँ लिखे हैं 5y और यहाँ पे लिखे 2, तो ये 2 को बोलेंगे एक्सपोनेंट, 2 को बोलेंगे y का पावर 2। ठीक है, तो इसको एक्सपोनेंट बोलते हैं। तो एक्सपोनेंट और पावर should be non-negative इंटीजर। नॉन नेगेटिव इंटीजर क्या होता है? तो देखो, इंटीजर तो सब हो गया, अब एक पॉजिटिव इंटीजर होता है। पॉजिटिव इंटीजर, पॉजिटिव इंटीजर में कौन आ जाता है? 1, 2, 3, और एक होता है निगेटिव इंटीजर। निगेटिव इंटीजर, इसमें कौन आता है? -1, -2, -3, ये सब। और एक होता है नॉन पॉजिटिव इंटीजर। नॉन पॉजिटिव इंटीजर, इसमें 0 को इंक्लूड कर लेते हैं। नॉन पॉजिटिव इंटीजर ये हो गया। ठीक है, ये नॉन पॉजिटिव इंटीजर हो गया, 0 को इंक्लूड कर लिए। और नॉन निगेटिव इंटीजर, नॉन निगेटिव इंटीजर कौन हो गया? 0, 1, 2, 3 डॉट डॉट, ये सब हो गया नॉन निगेटिव इंटीजर। तो यहाँ डिफिनीशन में हमको क्या होना चाहिए? एक पावर होना चाहिए, नॉन निगेटिव इंटीजर होना चाहिए। ये वाला नॉन निगेटिव इंटीजर मतलब वेरिएबल का पावर 0 हो सकता है, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है। कभी भी फ्रैक्शन नहीं होगा, कभी भी दशमलव में नहीं होगा, और कभी भी रूट में ऐसा नंबर नहीं होगा जिसका परफेक्ट स्क्वायर रूट नहीं निकाल सकते। मतलब सिंप्लीफाई करके देखेंगे। मान लो लिखा हुआ है 2x 6/2, तो इसको हम लोग फ्रैक्शन नहीं बोलेंगे, क्योंकि इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये इंटीजर आ जाएगा। लिखा हुआ है 2x का पावर 6/2, तो ये हमारा पोलिनोमियल का एग्जाम्पल हुआ। क्यों? क्योंकि इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो लिख सकते हैं, ये लिख सकते हैं। ठीक है ना, लिखा हुआ है 4x का पावर √16, तो इसको भी सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या हो जाएगा? 4x का पावर 4। तो ये भी हमारा क्या हुआ? पोलिनोमियल का एग्जाम्पल हुआ।
ये सब हम लोग का पोलिनोमियल का एग्जाम्पल हो गया। पोलिनोमियल का डिफिनीशन क्या हुआ कि ऐसा एक्सप्रेशन जिसमें कि एक्सपोनेंट नॉन निगेटिव इंटीजर हो तो उसको हम लोग पोलिनोमियल बोलेंगे। क्लियर हुआ पॉइंट? अब हम पोलिनोमियल का कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं। पोलिनोमियल का एग्जाम्पल क्या हो गया, नोट करते जाना पॉज करके बीच बीच में। एग्जाम्पल ऑफ पोलिनोमियल, पोलिनोमियल का एग्जाम्पल क्या क्या हो गया, बहुत सारा हो जाएगा। 0 -1 √3 -2 -√5 है ना, 3x 2x -1 -x² -5 -t 20x² -y² xy t का पावर 5। ये सारा हम लोग का पोलिनोमियल का एग्जाम्पल हुआ। 9x का पावर √16 ये भी पोलिनोमियल हुआ, क्योंकि इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो x का पावर कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा, जो कि एक इंटीजर है। सिंप्लीफिकेशन के बाद जो वेरिएबल का पावर है इंटीजर होना चाहिए। -2 x का पावर -5 ये नहीं है ना, ये हमारा नहीं है, ये नहीं हमारा, ये हमारा पोलिनोमियल नहीं है। पहले कौन कौन है वो हम लोग देख लेते हैं, कौन कौन नहीं है उसके नीचे लिख देंगे, है ना। तो ये हमारा है, जो ये सब लिख रहे एग्जाम्पल, ये हमारा पोलिनोमियल है। ये सब हम लोग का पोलिनोमियल का एग्जाम्पल हो गया, ठीक है। ये पोलिनोमियल का एग्जाम्पल हो गया, ठीक है। -5 पावर है तो इसको सिंप्लीफाई करके लिखें तो क्या लिख सकते हैं, 2x का पावर 5। कोई भी चीज जब ऊपर जाता है तो उसका पावर का साइन क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है, ठीक है। पावर का साइन चेंज हो जाता है, तो इसका भी पावर का साइन चेंज होगा। -5 है तो क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। तो ये भी मेरा पोलिनोमियल का एग्जाम्पल हुआ। और कौन कौन नहीं होगा ये यहाँ लिख देते हैं, नॉट पोलिनोमियल। और ये क्या है, ये सब पोलिनोमियल है, ये सब पोलिनोमियल का एग्जाम्पल है। जैसे ये पोलिनोमियल नहीं हुआ, ये पोलिनोमियल नहीं हुआ, ये पोलिनोमियल नहीं हुआ, यहाँ रूट भी रहेगा, इससे कोई मतलब नहीं है। अगर हमारा कोफिशिएंट में रूट भी रहेगा तो भी वो पोलिनोमियल का एग्जाम्पल हुआ। जैसे यहाँ मान लो √2 लिखा हुआ है कोफिशिएंट में, कोफिशिएंट में इरेशनल नंबर भी रहेगा तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन पावर में इरेशनल नंबर नहीं होना चाहिए, ठीक है। ये सब हमारा पोलिनोमियल का एग्जाम्पल नहीं हुआ और ये सब पोलिनोमियल का एग्जाम्पल हुआ, ठीक है। तो ये हम लोग जान गए कि पोलिनोमियल क्या होता है और इसका एग्जाम्पल क्या क्या। पॉज करके नोट कर लेना इसको, ठीक है। अब लोग आगे देखते हैं कितना तरह का पोलिनोमियल होता है। देखो पोलिनोमियल का जो पावर होता है, जैसे मान लो ये लिखा हुआ है x का पावर m, है ना। तो ये जो पावर है m को बोलते हैं एक्सपोनेंट, एक्सपोनेंट, या इसको बोलते हैं पावर, पावर ऑफ वेरिएबल। तो अगर और हाईएस्ट पावर ऑफ पोलिनोमियल इज कॉल्ड डिग्री ऑफ पोलिनोमियल।
डिग्री क्या है? हाईएस्ट पावर ऑफ पोलिनोमियल इज कॉल्ड डिग्री ऑफ पोलिनोमियल। मान लो लिखा हुआ है यहाँ पे 20x का पावर 7 माइनस वाई माइनस टी का पावर 8, तो इसका डिग्री कितना हो जाएगा? 8। हाईएस्ट पावर ढूंढेंगे, हाईएस्ट पावर 8 हो गया। 2xy माइनस 3, इसका हाईएस्ट पावर कितना हो जाएगा? डिग्री हो जाएगा। देखो इसका पावर 1 है और इसका पावर भी 1 है, चाहे मान लेते इसका पावर 2, इसका पावर 2 है और इसका पावर 1 है। x का पावर कितना है? 1 और y का पावर 2 है, तो पावर को जोड़ लेते हैं, डिग्री कितना हो जाएगा? इसका 3 हो जाएगा। इंपॉर्टेंट है ये नोट में लिख लेना। अगर मान लो तुमको लिखा हुआ है y का पावर 6 माइनस x का पावर 2, तो इसका डिग्री कितना हो जाएगा? इसका डिग्री हो जाएगा 6। हाईएस्ट पावर, किसी भी पोलिनोमियल का जो हाईएस्ट पावर होगा उसी को डिग्री बोलेंगे। इसमें देखेंगे हाईएस्ट पावर कहाँ पे है, तो यहाँ पे है, तो डिग्री 8 हो गया। यहाँ में देखेंगे 2xy स्क्वायर माइनस 3, तो इसमें हाईएस्ट पावर क्या है? 2 है, लेकिन ये चूंकि दोनों मल्टीप्लाई में है तो इसलिए इसका हाईएस्ट पावर कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा, तो 3 हो गया। ठीक है, इस तरह से हम लोग डिग्री निकालते हैं। क्लियर? इसको पॉज करके लिख लेना। ठीक है, अब देखो जिस हम लोग जानते हैं जैसे ऐसे इक्वेशन लिखा रहेगा 2x माइनस 3, तो इसको लीनियर इक्वेशन बोलते हैं। तो जिस पोलिनोमियल का लीनियर में क्या होता है? लीनियर पोलिनोमियल। लीनियर पोलिनोमियल की खासियत क्या है? इसका डिग्री कितना होगा? 1 होगा। जैसे 2x 5x माइनस 1, 3y माइनस 8x, ये सब हमारा हो गया लीनियर पोलिनोमियल। दूसरा है क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल, इसमें क्या होता है? इसका डिग्री 1 होता है। जैसे 5x स्क्वायर 2x स्क्वायर माइनस x माइनस वाई 3x स्क्वायर माइनस 5, ये सब का डिग्री कितना है? 2 है, इसीलिए इसको क्वाड्रेटिक बोलते हैं। वैसे ही क्यूबिक पोलिनोमियल, इसमें क्या होगा? डिग्री हो जाएगा 3। जैसे 5x क्यूब 2x क्यूब माइनस 3x माइनस वाई माइनस जेड क्यूब, इसका भी डिग्री 3 है। तो ये सब एग्जाम्पल हो गया क्यूबिक का। और एक होता है बाई क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल, इसमें क्या होगा? डिग्री हो जाएगा 4। एग्जाम्पल इसका क्या हो जाएगा? 5x माइनस वाई का पावर 4 है ना, तो ये एग्जाम्पल हो गया तुम्हारा बाई क्वाड्रेटिक का। इसमें डिग्री कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा। ये सब हम लोग का एग्जाम्पल हो गया अकॉर्डिंग टू पावर ऑफ द पोलिनोमियल, की पोलिनोमियल को किस तरह से हम लोग रख सकते हैं। लीनियर पोलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल, क्यूबिक पोलिनोमियल और बाई क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। पोलिनोमियल पहचानना सीख गए हम लोग, पोलिनोमियल का हम लोग डिग्री बताना सीख गए। अगले वीडियो में हम लोग नेक्स्ट देखेंगे कि जीरो ऑफ पोलिनोमियल क्या होता है और उसके आगे सब चीज देखेंगे। ठीक है।